ठाकुर जी का समय भी ब्रज में बुला लो। ये गोविंद धन्य है वो लोग, विचार करिएगा। कई तो ऐसे भक्त हैं जो साल में, महीने में, हर बार, हर एक दिन वृंदावन जाते हैं। एक हमारे भक्त हैं ठाकुर जी के जो कथा सुनते हैं, हर महीने की जो पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की आती, एक अमावस्या कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो आती, उसमें कहा जाते हैं वृंदावन गोवर्धन की परिक्रमा लगाने, महीने में एक बार। जो लोग कहते हैं ना महाराज इतनी दूर है कैसे जाएं, टाइम नहीं है, ये वो, ना जाने कितने बहाने होते हैं लोगों के पास। देखिए वृंदावन जब जाओ तो अन्य जगहों पर घूमने जाओ, किंतु जब भगवान के धाम जाओ तो घूमने की दृष्टि से नहीं, ठाकुर जी से मिलने की दृष्टि से जाओ कि हे प्रभु हम भी तुझसे मिलने आए, मन में ये भाव रहे। एक बड़ी सुंदर कथा है हमारे वृंदावन में, जमुना पल्ली पार एक गांव है जाको नाम है माट गांव। माट गांव, तो वहां पर एक ठाकुर जी की सखी रहती थी, भगवान से बड़ा प्रेम करती थी और कहती थी लाला जीवन में कुछ ऐसा करो ना कि मैं ब्रज की वासिन बन जाऊं। क्योंकि ब्रजवासी आज भी पता है क्या कहते हैं, मोर भी वृंदावन का क्या कहता है, अरे मोर भी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जहां कोक कोक श्यामा श्याम को रिझाऊंगो। और बंदर कहता है, बंदर वृंदावन में भैया देखो बंदर बहुत है, पता है आपको, और आपका कुछ ले जाएं ना ले जाएं चश्मा जरूर ले जाते हैं। अशोक जी अभी गए थे वृंदावन तो हमारे यहां पर बताया रामायण जी ने कि महाराज जी इनका चश्मा ले गए थे। क्यों? अब भाई ठाकुर जी के भगत है ना, ठाकुर जी के भगतों को कुछ कुछ चोरी कर लेते। गया से भी 8 गुना महिमा है ब्रह्म कपाली घाटी। इसी कारण जो लोग तर्पण भी करवाना चाहते ब्रह्म कपाली पे, कहते हैं गंगा का तर्पण, गया का तर्पण, प्रयाग का तर्पण, काशी का तर्पण और बद्री विशाल में ब्रह्म कपाली का तर्पण, इन 5 जगहों पर तर्पण जरूर करवाइए, जरूर से जरूर करवाइए। तर्पण करवाइए या तो कथा में आइए या वहां जजमान बनिए, नहीं तो पोथी पाठ करवाइए, किंतु जुड़िए जरूर। तो ये भागवत जी की महिमा है। देखिए नारद जी कहां पर पहुंच गए, गंगा तट हरिद्वार। सनत कुमार कथा सुना रहे हैं और पहले दिन की कथा हुई और भक्ति के पुत्र खड़े होकर नृत्य करने लगे कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्तु। आज भक्ति महारानी गाते नाचते हुए कहां जा रही है? हरिद्वार गंगा तट। कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
गाते हुए विचार करो, जो वृंदावन में अभी रो रही थी अभी तक, और अब क्या हुआ, बोले एक दिन की कथा सुनी, खुद ने नहीं सुनी, नारद जी ने सुनी किसी और ने, और कल्याण हो गया भक्ति महारानी। जो लोग कहते ना महाराज कथा सुनने से पूर्वज कैसे तर जाते, तो ऐसे तर जाते हैं, सुनते आप हो, कल्याण पूर्वजों का होता है। जैसे कथा सुनी नारद जी ने और कल्याण हुआ भक्ति महारानी का। नाचती हुई भक्ति महारानी पहुंच गई उसी तट पर, हरिद्वार गंगा तट पर। ब्रह्मा जी से नारद जी से कह रही है, नारद जी आपने ऐसा क्या चमत्कार किया, मेरे पुत्र तो एक ही दिन में ठीक हो गए। बोले हमने कोई चमत्कार नहीं किया, जो भी चमत्कार है सब भगवान की कथा का आया। भगवान की कथा की इतनी महिमा है। बोले बिल्कुल। भगवान की कथा कैसे आपको पता है कि कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। भगवान की कथा कल्याणकारी मगर असर भी करती, किंतु कैसे करती, धीरे 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 धीरे।